हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका दोस्त एक बार फिर से अपने चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से अपने इस चैनल पे वीडियोज़ लेके नहीं आ पाया हूं। उसके कई कारण हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, केवल आपको इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि आज से पर डे आपको मैथ और रीजनिंग मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। और प्रतिदिन आपको एक मैथ और रीजनिंग कोशिश रहेगी कि एक वीडियो आपको दोनों से एक एक मिले। तो आपको पता भी होगा कि यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है और उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। और रेलवे में अगर आपने फॉर्म डाल रखा है, एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है, तो उसकी भी डेट आ गई है। 15 दिसंबर से उसका भी एग्ज़ाम होना है। तो और इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी आनी है। तो आप लोग अब लग जाइए, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ने को मिलेगी यहाँ से। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से चैनल पे पढ़ाई तो जाती है मैथ और रीजनिंग, लेकिन होता क्या है कि आज यहाँ से बता दिया गया, कल वहाँ से बता दिया गया, किसी दिन कोई दूसरा टॉपिक बता दिया गया, किसी दिन कोई दूसरा, कहीं खाली क्वेश्चन बता दिए गए या केवल कॉन्सेप्ट बताया गया। तो मैं इस चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट और उसके साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यानी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें टाइम टू टाइम। और अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्पेशल आज मैथ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और मैथ में बताएंगे कि आपको किस तरीके से मैथ पढ़ना है, उसमें कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। जब उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना आसान नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे चलते हैं आपको बोर्ड पे लेकर और आपको बताते हैं कि मैथ को किस तरीके से और किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे बोर्ड पे। हाँ दोस्तों, तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि मैथ में कितने टॉपिक हैं और किस तरीके से आपको मैथ्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैथ, ये आपका एक सब्जेक्ट होता है मैथ। तो ये तो आप जानते ही होंगे, मैथ्स को गणित बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक होता है आपका अरिथमेटिक। नंबर एक होता है अरिथमेटिक और नंबर दो पे आता है आपका एडवांस मैथ, यानी इसको एडवांस मैथ बोला जाता है। तो अरिथमेटिक में क्या पढ़ना होता है और एडवांस में क्या पढ़ना होता है, यही आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको सीधे टॉपिक पे लेके चलेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक में क्या होता है, इसका मतलब है अंकगणित। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कितने चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो नंबर एक पे आपका आ जाता है, जैसे बात करें तो नंबर सिस्टम है, यानी इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। नंबर दो पे आपका आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं लासा मासा, यानी एलसीएम और एचसीएफ। और नंबर तीन पे आपका आता है
एवरेज। नंबर 4 पे आपको पढ़ना होता है परसेंटेज। नंबर 5 पे आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। इसके बाद में आता है आपका नंबर 6 पे पढ़ना होता है। ये क्रम कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्रम होना चाहिए, आपका क्रम कोई भी हो सकता है, यानी कुल इतने चैप्टर आपको मैथ में अर्थमेटिक के अंदर पढ़ने होते हैं। इसके बाद में इसी के साथ में आता है आपका डिस्काउंट, यानी बट्टा जिसको बोलते हैं, पढ़ना होता है आपको। और इसके बाद में आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात, प्रोपोर्शन। इसके बाद में आपको पढ़ना होता है टाइम एंड वर्क, जो कि मेन चैप्टर है। इसके बाद में आपको पढ़ना होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब है चाल, समय, दूरी वाला जो चैप्टर है आपका। और इसी के साथ में एक आ जाता है आपका चैप्टर कौन सा, बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये आपके 10 चैप्टर हुए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे हर कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन, हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद में आते हैं और बचे हुए चैप्टर कौन कौन से हैं, वो आपको हम बताते हैं। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं इसी क्रम में, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुल मिला के इतने चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा आपका चैप्टर कौन सा रह गया है, बेसिकली ये इतने मेन चैप्टर जो हैं आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में अगर आपको बात करें तो आ जाता है आपका समय कार्य में ही आ जाता है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, यानी नल और टंकी आ जाता है आपका इसी में। इसके बाद में अगर देखें तो आपका कौन सा चैप्टर आता है, इसके बाद में आ जाता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको बोलते हैं मिश्रण। और इसके बाद में आपको पढ़ना होता है जो कि सबसे मोस्ट चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका कौन सा, पार्टनरशिप। उससे बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाए, पार्टनरशिप। और इसके बाद में आपका एक चैप्टर सबसे मोस्ट बच जाता है, वो कौन सा है, डीआई। इसको शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी समकों की गणना करना, वो वाला एक चैप्टर होता है। तो ये आपके 14 चैप्टर हो गए ये। और इसके बाद में आपका बचा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके कौन से, तो वो चैप्टर आपके हैं आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एसआई एंड सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और इसके बाद में आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, यानी नाव धारा हो गया आपका। उसी के साथ में आपको ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले सवाल भी पढ़ने होते हैं, जो कि छूट गया है। तो कुल मिला के इतने टॉपिक आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, इतने से क्वेश्चन, जो कि ये अर्थमेटिक का पोर्शन है। अगर बात करें एडवांस की, तो एडवांस में कुछ ज़्यादा नहीं चैप्टर होते हैं, बस 2-3 चैप्टर होते हैं टॉपिक। जैसे नंबर 1 बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका। इसके बाद में होता है आपका जियोमेट्री, यानी ज्यामिति, जियोमेट्री। और जियोमेट्री इसके बाद में आपको इसी में क्या पढ़ना होता है,
ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और इसी में आपको एक चैप्टर मिलता है अलजेब्रा का, जो कि वो एडवांस मैथ में ही आ जाता है लगभग। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना होता है? ट्रिग्नोमेट्री तो एक नंबर एक सिंपल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और इसी के साथ में आपको पढ़ना होता है हाइट एंड डिस्टेंस। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको एक सिंपल ज्योमेट्री पढ़नी होती है, और एक पढ़नी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना होता है। और इसी में आपका एक चैप्टर रह जाता है टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेखपाल के लिए, वो है आपका मेंसुरेशन। तो ये लगभग इतने चैप्टर आपके एडवांस मैथ के होते हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो लगभग हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ये इसको भी लिख लीजिए। तो ये लगभग आपका मैथ का पोर्शन जो है समाप्त हो जाता है अगर आपने इतना कवर कर लिया है। फिर क्या करना होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमें केवल इतना ही बताना था कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में जो है क्रम कोई भी हो सकता है, आप कोई भी चैप्टर पहले उठा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में आपको उठाना है। तो आज कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हमने आपको मैथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो आपके दिमाग में कम से कम होना चाहिए, वो हमने आज आपको बताया। और अगले वीडियो में जो है मैं आपके लिए एक चैप्टर उठाऊंगा, उस पर डिस्कस करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। तो अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा? परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज रहेगा, और परसेंटेज कोई अकेला चैप्टर नहीं है। परसेंटेज के साथ में आपके साथ में 4-5 चैप्टर जुड़े हुए हैं। अगर आपको प्रतिशत आ गया तो समझ लीजिए 4-5 चैप्टर आपके क्लियर हो गए। नंबर 1 आपका CI/SI, नंबर 2 लाभ हानि, और नंबर 3 बट्टा, और प्रतिशत तो है ही है। तो इतने चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं अगर आपको प्रतिशत आ गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। बाकी हम अगले वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेके आएंगे। कोई ना क्या, वो हमने बता ही दिया है आपको, परसेंटेज लेके आएंगे, और परसेंटेज के बाद में आपको लाभ हानि बढ़ाएंगे, उसके बाद में बट्टा, फिर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को हम 2-4 लाइन सुनाना चाहते हैं, जो कि आपको सुना दें। हाँ, लाइन ये है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इन लाइंस के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और विदा लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।